Good morning, class. How are you? I wish you are fine and healthy. This is your assistant class. As you know, in our last lecture, we have been discussed about the weather and climate. Now, let us read our remaining part of chapter. In our in our climate influencing factors. In our last lecture, we have discussed distance from the equator. Okay, now today class we will discuss about the altitude, second climate influencing factor, altitude. altitude altitude of a place affect its climate. Altitude means बच्चे जितनी ऊंचाई पर कोई स्थान होगा, कोई प्लेस होगा, वो उसकी जलवायु को इफ़ेक्ट करेगा. द प्लेसेस एट लोअर एल्टीट्यूड are hotter than the places at higher altitude. The places at lower altitude, जो lower altitude में, जो प्लेन में हमारे places जो lower altitude में होते हैं वो hotter होते हैं, गर्म होते हैं than the places at higher altitude. जो हाई होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, उनसे गर्म होते हैं वो. द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है. हिल स्टेशन सच एज शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, ऊटी एंड नैनीताल आर कूल इवन ड्यूरिंग समर्स. समर्स में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हैं, जैसे हमारे हिल स्टेशंस हैं, वो समर्स में भी कूल रहते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड की वजह से वो समर में भी कूल रहते हैं. नाउ लैंडस्केप. वहाँ का मतलब लैंडस्केप मीन्स बच्चे भूदृश्य, जो वहाँ का भूमि का दृश्य होता है. द लैंडस्केप ऑफ अ प्लेस आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट. जलवायु को प्रभावित करने में जो भू कंडीशन होती है वहाँ की, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. द प्लेसेस दैट आर The places that are located near mountains have a cool and pleasant weather throughout the year. Places जो locate होते हैं near mountains, जो पहाड़ों के पास होते हैं, has cool and pleasant weather. वहाँ का टेम्परेचर कूल होता है, वेदर क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु ठंडी होती है और प्लीजेंट और मतलब खुशनुमा वातावरण होता है वहाँ का थ्रू आउट द ईयर. सारे ईयर, ऑल द ईयर वहाँ का टेम्परेचर कूल एंड प्लीजेंट होता है. ऑन द अदर हैंड प्लेसेस लोकेटेड नियर अ हॉट डेजर्ट, जो डेजर्ट के नियर होते हैं, प्लेसेस हैव हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर सीजन. समर में वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. रिमेंबर एज वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट इन लास्ट चैप्टर डेजर्ट के बारे में पढ़ा था ना मैं लास्ट चैप्टर में. तो उसमें तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत समर में बहुत ज़्यादा हाई होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर, डिस्टेंसिंग फ्रॉम द सी. जो सी से डिस्टेंसिंग सी से दूरी होती है, जो वो भी हमारे फैक्टर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आल्सो डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जो उसकी समुद्र से, सागर से जो दूरी होती है, उसको भी हमारा जो वहाँ भी जलवायु प्रभावित होती है. द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट. द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट. जो नियर द सी, जो सी के पास होते हैं प्लेसेस, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा, जलवायु थोड़ी नरम होती है. These places experience cool sea breeze. वहाँ cool sea breeze, ठंडी हवाएं चलती हैं. On the other hand, the places far away from the sea do not experience sea breeze. जो सी से दूर होती हैं, जो प्लेस, वहाँ सी ब्रीज होती नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता सी ब्रीज का. हंस दे आर कोल्ड इन विंटर. तो विंटर में वो कोल्ड होते हैं. एंड हॉट इन समर, और समर में वो हॉट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस. जो मुंबई है हमारा, वो वेस्ट कोस्ट पे, इंडिया के पश्चिमी भाग में स्थित है. वेस्ट कोस्ट पे एक्सपीरियंसेस
मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, नरम टेम्परेचर होता है वहाँ का, मॉडरेट क्लाइमेट है होल द ईयर, सारा साल. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर दिल्ली इज़ लोकेटेड इन लैंड एंड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट. दिल्ली सी के पास नहीं है, मतलब सी के पास स्थित नहीं है, तो वहाँ का एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड, वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हॉट भी होता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी होता है. नाउ इन आवर नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 272. यस, डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. डायरेक्शन, हवाओं का जो रुख होता है वो भी टेम्परेचर को, हमारी जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है. द विंड दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जो सी से लैंड की तरफ बहती हैं, जो समुद्र से लैंड की तरफ होती है, उनको क्या बोलते हैं? ऑन शोर वाइंड एंड सी ब्रीज. उनको सी ब्रीज या ऑन शोर विंड बोलते हैं. दिस विंड्स कैरी मॉइस्चर. ये जो हवाएं होती हैं ये अपने साथ नमी लेके आती हैं. ब्रिंग रेन टू द कोस्टल, और तटीय क्षेत्रों पर रेन लेके आती है, बारिश लेके आती है. ठीक है. द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड द ऑफशोर विंड एंड लैंड ब्रीज. जो हवा लैंड से सी की तरफ बहती है, लैंड से जो समुद्र की तरफ बहती है, उसको हम ऑफशोर वाइंड बोलते हैं एंड लैंड ब्रीज, और लैंड ब्रीज बोलते हैं उसको. ऑन द अदर हैंड, जो सी से फ्रॉम सी टू लैंड, जो सी से लैंड की तरफ होती है हवा, उसको सी ब्रीज, और जो लैंड से सी की तरफ उसको लैंड ब्रीज. द ऑफशोर विंड ब्लोइंग फ्रॉम वार्म एरिया, जो वार्म एरिया में विल बी वार्म एंड ड्राई. वार्म एरिया में जो वार्म एरिया में ये लैंड टू सी, जो लैंड टू सी ये हवा बहती है वो और ज़्यादा वार्म कर देती है, वार्म एंड ड्राई बना देती है एरिया को. सिमिलरली इफ़ दिस वाइंड आर ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरिया, यदि वो ये कोल्ड एरिया में रहे तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड ड्राई, विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड करती है और ड्राई कर देती हैं, शुष्क कर देती हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेनफॉल. The moisture content of water vapor present in air is known as humidity. Humidity means नमी. जो नमी होती है हमारे टेम्परेचर में, मॉइस्चर कंटेंट्स, मॉइस्चर जो कण होते हैं, एंड वाटर वेपर, जो पानी के जो कण होते हैं, वो एयर इन द एयर, हवा में जो होते हैं, उनको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जिसके कारण बारिश होती है. जैसे हम बोलते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा वातावरण में नमी हो रखी है. कई बार होता है ना, जैसे बारिश के दिनों में कई बार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, वैसे उसको इस इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एट इज कॉजेज रेनफॉल. रेनफॉल होता है इससे, जो ह्यूमिडिटी होती है. इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ऑन द अदर हैंड, यदि ये कोल्ड प्लेसेस पे हो तो ये स्नोफॉल करती हैं. यदि ये जैसे हमारे यहाँ होंगी जो ह्यूमिडिटी, तो वो बारिश लेके आएगी. जो कोल्ड प्लेसेस पे होगी, जैसे हिमालयन वाले प्लेसेस पे, वहाँ स्नोफॉल लेके आएगी. ह्यूमिडिटी रेनफॉल नहीं लेके आएगी, स्नोफॉल लेके आएगी. द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड टू फैक्टर. ह्यूमिडिटी होती है जो हवा में, जो नमी होती है, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जी, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर्स पे ह्यूमिडिटी एयर में 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसका जो सी है उससे डिस्टेंस, जो समुद्र से डिस्टेंस कितना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, और जो हवा की रुख है, डायरेक्शन है, हवा का डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और सी से जो उसका डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है. द कोस्टल एरिया आर मोर ह्यूमिड. तटीय क्षेत्र जो होते हैं वो मोर ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा आर्द्र होते हैं, बहुत ज़्यादा नमी वाले होते हैं. ओके. नाउ पेज नंबर 273, ओपन पेज नंबर 273. No, sorry, that is sufficient for today. Now in tomorrow lecture we will discuss about the difference between weather and climate. क्लाइमेट जोन है जो हमारे 3, 4, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. थैंक यू बेटा. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू.